वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। आप सभी कैंडिडेट को पता है कि हमारी सीरीज चल रही थी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, जो आपकी पियोन की वैकेंसी निकाली गई है उसके रिगार्डिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पहले बता दूँ क्या क्या हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में भी 2-3 अलग अलग टॉपिक्स मैंने लिए जिससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। एंड पंजाब की जीके से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। एंड इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी के भी क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में, तो ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज डू सब्सक्राइब दी चैनल, ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, वीडियो एंड होने के बाद आप लोग मुझे बताओगे आउट ऑफ 20 आप लोग का क्या स्कोर रहा, और उससे आपको पता लग जाएगा आप लोग की कितनी तैयारी है इस टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, ठीक है। तो वीडियो का ये जो वीडियो है ये मैं आपके लिए इंग्लिश कंटेंट आपका इंग्लिश में, बट मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल, इन ऑप्शन में से कौन सा आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर मतलब हमारे प्रधानमंत्री और जितने भी अदर मिनिस्टर होते हैं इनकी अपॉइंटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर इनकी नियुक्ति के लिए ज़रूरी होता है, इनमें से कौन सा आर्टिकल। ऑप्शन आपके सामने है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बात हो रही है आर्टिकल नंबर 75। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और शेयर कर दूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने बुक डाउनलोड नहीं की तो दोस्तों बुक डाउनलोड करके अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज जिसमें आपकी बुक अवेलेबल है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर्म फिल नहीं किया तो सबसे पहले जाके आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से कौन में से जो प्रधानमंत्री है हमारे भारत देश का वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है और इसका राइट आंसर है जो प्रधानमंत्री है वो हमेशा प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये आपके बेसिक से क्वेश्चन है, आई होप ये आप लोगों को आते होंगे, नहीं आते तो जो बुक डाउनलोड की है वहाँ बुक मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है वहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हो। आगे आपके सामने विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर इम्पोज एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनमें से कौन सा टैक्स इम्पोज किया जाता है, और मतलब राज्य सरकारों द्वारा इनमें से कौन सा टैक्स लगाया जाता है। तो एस्टेट ड्यूटी भी लगाया जाता है, सेल टैक्स भी लगाया जाता है, लैंड रिवेन्यू भी लगाया जाता है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। और अभी तो आप लोग का जीएसटी लागू है तो आप लोगों का जीएसटी लगाया जाता है। आगे मूव कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब भारत का जो प्रेसिडेंट होता है, मतलब भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका जो टेन्योर होता है, मतलब काम करने की अवधि होती है कि इतने समय तक ये बंदा काम करेगा, तो ये कौन से आर्टिकल द्वारा डिसाइड किया जाता है, तो ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 56। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है। तो इम्पीचमेंट मतलब किसी को उसके पद से हटाना है, मतलब राष्ट्रपति को हम लोग उसके पद से हटाना चाहते हैं, तो कौन सा आर्टिकल में ये चीज़ दी हुई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल नंबर 61, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला हमारा जो सीरीज़ है ये आपके इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन मिक्स है आप लोगों के लिए। पहले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द 23rd जैन तीर्थंकर, इनमें से कौन से 23वें नंबर के जैन तीर्थंकर थे। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ। सो ये चीज़ आपको क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन कंटेस्ट विद द महायाना बुद्धिज्म फेथ द फ्यूचर बुद्धा इज दैस्ट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हु डज कंथक रेफर टू इन द कंटेस्ट ऑफ द गौतम बुद्धा, मतलब जो गौतम बुद्धा थे यहाँ पे बौद्ध धर्म से ये वाला क्वेश्चन लिया गया। जो गौतम बुद्धा से उनसे रिलेटेड एक टर्म थी, एक वर्ड था जिसका नाम था कंथका,
तो ये किससे रिलेटेड है, मतलब ये कौन कंथका किसको कहते थे उस टाइम। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उनके जो रॉयल हॉर्सेस थे, घोड़े वगैरह थे, उनको कहते थे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, तो बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग हु वाज द चैरिटिएट ऑफ बुद्धा, तो बुद्धा के सारथी कौन थे। यहाँ पे चैरिटिएट का मतलब सारथी, तो आपको बुद्ध के सारथी के बारे में बताना है। सो ऑप्शन आपके सामने, और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए चना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अब हम लोग कुछ इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन ले लेते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना आपके कितने सही आंसर हो रहे हैं। एंड इसके अलावा आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारी जॉब्स की अपडेट मिलती रहती है। सो पहला क्वेश्चन है ये आपका इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज इंडियन इकोनॉमी, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस टाइप की है। सो ऑप्शन आपके सामने है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत की अर्थव्यवस्था मिक्स इकोनॉमी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हु एस्टैब्लिश सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग वेविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन बॉम्बे, मतलब मुंबई शहर में, बॉम्बे में, इनमें से किसने सेंट्रल इंडिया की पहली स्पिनिंग वेवरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगाई थी। तो ये लगाई थी, नाम से पता लग रहा है, जमशेदजी टाटा। उस टाइम रतन टाटा इस टाइम किया, उस टाइम किए थे जमशेदजी टाटा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टाटा में आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन से साल में पहली पैसेंजर ट्रेन भारत में इंट्रोड्यूस की गई थी, मतलब भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब आई थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप लोग अपना आंसर मार्क कर लो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1853 में भारत में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन इंट्रोड्यूस की गई थी, मतलब सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन भारत में आई थी 1853 में। अगला आपके सामने, व्हेन वाज द टिस्को एस्टेब्लिश इन द जमशेदपुर, तो जमशेदपुर रीजन में टिस्को एक कंपनी का नाम है, तो ये कब एस्टेब्लिश की गई थी। ऑप्शन आपके सामने और उसका राइट आंसर है 1908 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ये जो टिस्को कंपनी लगाई थी ये अगेन जमशेदजी टाटा ने लगाई थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। आप क्वेश्चन आपके सामने है, प्लानिंग कमीशन कौन से साल में सेटअप किया गया था। ऑप्शंस आपके सामने है और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था। और ये भी आपसे पूछा जाता है इस टाइम प्लानिंग कमीशन को किस नाम से जानते हैं, तो अभी एट प्रेजेंट प्लानिंग कमीशन को हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं। नीति आयोग और प्रधानमंत्री मोदी इनके हेड होते हैं, इसके हेड होते हैं प्लानिंग कमीशन के, या फिर नीति आयोग को इस टाइम हम लोग जानते हैं। तो चलिए आगे अब हम लोग इंडियन की हिस्ट्री के से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, जो कि आपके मुगल एम्पायर से थोड़े बहुत मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर रहता हूँ ताकि आपका कोई भी सेक्शन ना बचे, हर सेक्शन से चीज़ आपकी कवर होती रहे। तो चलिए मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, द डेथ ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब ओकर्ड एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस, मतलब औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की डेथ इनमें से कौन से स्थान पर हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है और उसका राइट आंसर है अहमदनगर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको पता होना चाहिए अहमदनगर एट प्रेजेंट इस टाइम कहाँ पर सिचुएटेड है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर वाज ऑल्सो नोन एज दी रोशन अख्तर, तो इनमें से किसको रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, कौन से मुगल को रोशन अख्तर के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक आपके सारे क्वेश्चन सही रहे होंगे। मैंने ज़्यादा हाई लेवल नहीं रखा आपके एग्जाम का, क्योंकि आपके एग्जाम का यही लेवल आएगा या फिर इससे भी कम लेवल आपको अपने एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर, तो पहला भारत का शासक कौन था जिसने हज यात्रा स्टेट के खर्चे पर स्टार्ट की थी, मतलब हज यात्रा राज्य के खर्चे पर स्टार्ट की थी। ऑप्शन मतलब हज यात्रा स्टार्ट करने वाला सबसे पहला रूलर कौन था, तो ऑप्शंस आपके सामने है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेडीज, इनमें से कौन सी लेडीज ने लिखा था हिस्टोरिकल अकाउंट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, मुगल के पीरियड में इसमें से कौन सी लेडीज़ ने कौन सी ये वाला जो हिस्टोरिकल अकाउंट लिखा था। ऑप्शन आपके सामने है और इनका नाम सारे जानते हैं, गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सो अगला क्वेश्चन आपके सामने हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन बट नोट द लिस्ट। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है। एंड वीडियो कैसी लगी जरूर से ज़रूर बताना। इसके अलावा दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। और अभी तक आप लोगों ने बुक डाउनलोड नहीं की, जो कि आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके बुक डाउनलोड कर लो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और बाकी क्लासेस अगर कोई देखना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितनी भी क्लासेस हो चुकी है सबका लिंक आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट मैंने आपकी बना दी थी।